सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आज इंडिया न्यूज बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हिंसा की। इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ आपको षड्यंत्र यानी साजिश के 27 सबूत मैं दिखाऊंगा, और सबूत ऐसे जो चश्मदीदों की जबानी होंगे, सबूत ऐसे जिनमें तस्वीरें होंगी, सबूत ऐसे जिनमें इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रचा गया। 38 लोग हिरासत में हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि मुख्य आरोपी अभी भी कहां फरार हैं। मुख्य आरोपियों का क्या वाकई में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिकल लिंक्स है? अगर है तो किस पार्टी के साथ में है? एक एक करके सबूत दर सबूत, एक एक परत आपके सामने मैं उखेड़ूंगा, और हर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में एक नया खुलासा, एक बड़ा एक्सपोजे आज आपका चैनल इंडिया न्यूज करने जा रहा है। पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हिंसा के 72 घंटे के बाद 38 लोग लगभग हिरासत में लिए गए हैं। कोलकाता हिंसा में अब तक 38 लोग हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं। मीडिया को घटनास्थल की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही। आज इंडिया न्यूज सामने लाएगा कोलकाता हिंसा का सच। 9 अक्टूबर को कोलकाता के मोमिनपुरा में हिंसा हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन इकबालपुर में भी हिंसा भड़की थी, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी फरार हैं। मुख्य आरोपी ने किस तरह से षड्यंत्र को अंजाम दिया, एक बार चश्मदीद की जबानी आप सुनेंगे। एक एक शब्द में दर्द है, लाचारी है, चीख है, पुकार है। वो चंद घंटे पीड़ितों के कैसे रहे थे, चश्मदीद की जुबानी सुने आप। देखिए, पूरा तरह से पूरा जगह आग लग चुका है। पुलिस कुछ नहीं कर पा सक रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है पुलिस। और देखिए पूरा जगह पे देखिए सब छत पे पूरा देखिए बम का पूरा आवाज आ रहा है, और कुछ नहीं कर पा सक रहा। पुलिस लापरवाही के जैसे पूरा छोड़ चुका है। ये देखिए, आपने ये पहला सबूत देखा। इस तरह के 27 सबूत इंडिया न्यूज के पास में हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रनिक दत्ता भी थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन अगली जो बिग ब्रेकिंग है वो एक और खुलासा करती है। नाम, यानी जो भी आरोपी हैं, जो भी गुनहगार हैं, उनके नाम को लेकर कोलकाता हिंसा के कई आरोपियों के राजनीतिक लिंक सामने आए हैं। मोमिनपुर हिंदू विरोधी हिंसा में गुलाम अशरफ की तलाश की जा रही है। आरोपी रेहान खान भी टीएमसी का पार्षद बताया जा रहा है। चश्मदीद का ये कहना है। आरोपी शहबाज आलम है, टीएमसी नेता फिरहाद का करीबी। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। गुलाम अशरफ ने कैसे षड्यंत्र को अंजाम दिया, आरोपी शहबाज आलम कहां पर है, और इसके अलावा आरोपी रेहान खान जो टीएमसी पार्षद का दामाद है, ये कहां पर छिपा हुआ है। एक और चश्मदीद की जबानी आप ये सुने कि किस तरह से घर के अंदर बोतल फेंकी गई, आग लगाई गई, हिंदुओं की कैसे टारगेट किलिंग करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई। सुने। बस्ती के अंदर पूरा दंगा चल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, गेट के पास खड़ा है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जाए और उस दंगे को शांत कराए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो भीड़ दिख रहा है वो पुलिस प्रशासन का है, और सामने देखिए पुलिस वाले लोग आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के। उधर भी पब्लिक है, और यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ पुलिस बैठा हुआ है आराम से, और आपको अंदर दिखाते हैं। अंदर पेट्रोल बम चल रहा है, और अंदर ऊपर से छत के ऊपर से बम फेंका जा रहा है, छत के ऊपर से ईंटा मारा जा रहा है। ये चीज हम आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर क्या स्थिति है। और बाहर में पुलिस बड़े आराम से यहाँ पर आए हैं, और इनका काम हो चुका है। ये बता दिए हैं प्रशासन को कि हाँ, हम लोग यहाँ पर हैं, अंडर कंट्रोल है। लेकिन अंडर कंट्रोल कितना है आपको हम आगे चल के दिखा रहे हैं। बम फेंक रहा हूँ वहाँ से। आप लोग को मैंने दिखाया बाहर पुलिस कैसे खड़ी है, और यहाँ पर देखिए ऐसे ईंटा पत्थर है। घर में देखिए सारे लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पर सारे लोग घर छोड़, आप लोग को आवाज सुन सकते हैं। आप लोग घर छोड़ के चला जा चुके हैं। वहाँ देखिए सामने बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग की छत से ईंटा मारा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, वहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए वहाँ से ईंटा मारा जा रहा है, लोग दिख रहे हैं ऊपर से। यहाँ पर जितने लोग हैं सब घर छोड़ के जा चुके हैं, पूरा घर बंद है। ये देखिए आप लोग आवाज सुन सकते हैं। यहाँ पर ईंटा पत्थर चल रहा है। आप लोग, और पुलिस प्रशासन बाहर में बता रही है कि आराम से कुछ नहीं हुआ, हम लोग सब अंडर कंट्रोल करके रखे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईंटा पत्थर लगातार गिरे हैं, और सामने बिल्डिंग जो दिख रही है, इस बिल्डिंग से लोग पत्थर मार रहे हैं, और अंदर पूरा कोई भी प्रशासन के एक भी लोग यहाँ पर नहीं है। सारे लोग देखिए, सारा घर देख सकते हैं, अपना घर बंद करके यहाँ से लोग भाग चुके हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे आंख के सामने छोटे बच्चे को लेके भाग रहे हैं लोग।
और यहाँ पर बाइकें जला दी जाए। देखिए आपके सामने ईंटा गिर रहा है। मुसलमान लोग पार्क सर्कस, मटिया बुर्ज, अलग अलग स्थानों से आके बाहर में पूरा घेर के रखे हैं। यहाँ पर परिस्थिति आप देखिए, ऐसी परिस्थिति है। देख सकते हैं आप लोग ईंटा कैसे गिरा हुआ है। यहाँ पर मुस्लिमों ने किस तरह से ईंटा बरसाया यहाँ हिंदू परिवार के ऊपर। और सामने देखिए, सामने ब्लॉक करके रखा गया है, सामने ब्लॉक। जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ में अभी ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, 72 घंटे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंसा हुई। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को टारगेट किया गया, बोतल बम फेंके गए। इसी की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन और एक एक सबूत हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रनिक दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ में ठीक उसी जगह से मौजूद हैं जहां पर यह ज्यादती की गई, जहां पर यह कम्युनल वायलेंस भड़का था, यानी जो इकबालपुर का इलाका है, मोमिनपुरा का इलाका है, इन सभी के बारे में रनिक दत्ता लाइव बता रहे हैं। रनिक, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मीडिया को आखिरकार घटनास्थल की रिपोर्टिंग करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन ऐसा क्या है जो छिपाना चाहता है? रनिक, देखिए, मीडिया को उस जो जगह है उस जगह से बहुत दूर रोका जा रहा है, क्योंकि उधर पूरा बैरिकेड करके रोक दिया जा रहा है। पहले दिन हम लोग जब गए थे स्पॉट में, उसी टाइम में घुसने दिया था, मगर उसके बाद से 144 लागू हुआ है, ऐसा ही पुलिस का कहना है। और 144 लागू होने की वजह से मीडिया को उस इलाका से बहुत बाहर जो मेन रोड है उस मेन रोड में ब्लॉक किया जा रहा है। मीडिया का गाड़ी को नहीं अंदर घुसने दे रहा है और उसके साथ साथ ही मीडिया को भी एंटर नहीं करने दे रहा है। पर मौजूद हैं, एक बार अपना कैमरा घुमाएं, कैमरा घुमा करके आप ये दिखाएं जहां पर आगजनी की गई है, जहां पर बवाल हुआ था, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। ये चूंकि बताया जा रहा है कि चंद कदमों की या चंद मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है। अगर आप संभव हो पुलिस स्टेशन को भी दिखाएं कहां पर है, और अगर चंद कदमों की दूरी पर है और पुलिस वक्त पर नहीं आई तो क्या यह माना जाए कि प्रशासन बेखबर बना रहा और जानबूझ करके बेखबर बना रहा? रनिक, देखिए, हम लोग अभी घटनास्थल से बहुत सारे दूर है, क्योंकि हम लोग जब उधर घुसने गए थे गाड़ी उधर रुकने नहीं दिया, गाड़ी हटा दिया गया था और उसके साथ साथ ही हम लोग को हटा दिया गया था। रनिक दत्ता होल्ड ऑन, एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। रनिक दत्ता होल्ड ऑन, एक और बड़ी खबर यह है कि इकबालपुरा का इलाका, मोमिनपुरा का इलाका, हर जगह धारा 144 अभी भी लागू की गई पिछले 72 घंटे से। और चश्मदीदों का ये कहना है कि बम फेंककर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, घरों को छोड़कर लोगों को किसी तरह से सड़क पर शिफ्ट होना पड़ा, ये कई चश्मदीदों ने बताया है। और एक्सप्लोजिव को तेल में डुबा करके इमारत पर फेंका गया, ऐसा चश्मदीदों का कहना है कि विस्फोटकों को तेल में डुबाकर इमारत पर फेंका गया है। चश्मदीदों ने यह कहा। अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं जो 72 घंटे पहले की तस्वीरें। हाथ में लाठी डंडे लेकर के आने वाले ये लोग कौन हैं? बाइक पर ईंट बरसाने वाले लोग कौन हैं? घरों में तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हैं? भीड़ का उपद्रव देखिए, गाड़ियों पर कैसे गुस्सा निकाला गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें, एक बार ऑडियो आप किया जाए ताकि हम ये समझ सकें कि कितनी चीख पुकार मची है। अब इंडिया न्यूज एक और सबूत आपके सामने रखने जा रहा है, एक और चश्मदीद की जबानी आप ये सुने कि 72 घंटे पहले शरद पूर्णिमा के दिन जब हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था तो कैसे अटैक किया गया। अटैक करने के बाद लोगों ने अपनी जान किस तरह से बचाई है। धर्म देखकर, धर्म जान करके अटैक करने वाले ये लोग कौन हैं और क्या वाकई में इनके कुछ पॉलिटिकल लिंक्स हैं? एक और चश्मदीद की जबानी आप सुने। साथ नहीं दिया मैम, 4 घंटा बाद आया मैम, 4 घंटा बाद आया पुलिस होता तो इतना हंगामा नहीं होता। 4 घंटा बाद आया मैम पुलिस, बोला हम क्या जला दिया, पेट्रोल डाल के जला दिया, पेट्रोल डाल के पीछे से खींच दिया। हमारा लड़की लोग का हाथ टांग के ऊपर ले जाता था, हम लोग भागा जल्दी से। सीधे रनिक दत्ता के बाद में चलते हैं। रनिक दत्ता, क्या वाकई में 4 घंटे के बाद पुलिस आई? पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों की? रनिक दत्ता, चलिए रनिक दत्ता अभी हमारे साथ में नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी खबर है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हिंसा से जुड़ी हुई है, जितने एक्सक्लूसिव सबूत हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता हिंसा कांड पर। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कोलकाता हिंसा में पुलिस 4 घंटे के बाद आई। स्थानीय हिंदू समुदाय के बचाव में कोई आया ही नहीं। चश्मदीदों का ये कहना है हिंसा वाली जगह से थाना सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 मिनट की दूरी पर अगर पुलिस थाना था तो पुलिस वक्त पर क्यों नहीं पहुंची? एक और चश्मदीद को एक बार सुनाया जाए। अरे देखिए, अरे क्या हुआ? उनका घर मेरा घर नहीं है क्या? देखिए राजा सब एकदम पूरा लूट मार करके सब ले लिया, कुछ नहीं बचा दादा। इधर से सब तड़प के इधर घुसा।
देखिए दादा टीवी का दीवार का पूरा बम मार के सब खराब हो गया। मेरा पूरा ऊपर पंखा सब पूरा और थोड़ा हम लोग को थोड़ा सेफ्टी चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। हम हैं कोलकाता की जो हिंदू फैमिली है, इकबालपुरा, मोमिनपुरा या मयूरगंज के आसपास के इलाके की, इनमें से कई ऐसी फैमिली है जो कि पलायन कर गई है। इनका ये कहना है कि हमें तो सुरक्षा चाहिए और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, डॉक्टर सुकांता, दोनों का ये कहना है कि केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की जाए क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी कंट्रोल कर नहीं पा रही है? पुलिस बेखबर क्या जानबूझ करके बना है? अगर 15 मिनट की दूरी पर थाना था तो फिर वक्त रहते पुलिस पहुंची क्यों नहीं? सीधे रनिक दत्ता के पास में चलते हैं। रनिक, मोमिनपुरा, इकबालपुर में जहां जहां पर भी यह हिंसा भड़की, थाना कितनी दूरी पर था? कितनी देर में पुलिस पहुंची? पुलिस ने कंट्रोल हालात को कितनी देर में किया और अभी के हालात क्या हैं? देखिए, जो घटना उधर का जो रेसिडेंस है उन लोगों का कहना है ये घटना घटा था 7:30 से 8 के बीच में, मगर पुलिस पहुंचा 12:30 के बाद, यानी 2 से 4 घंटे बाद पुलिस उधर पहुंचा। और पुलिस पहुंचने के बाद भी पुलिस उस जगह नहीं घुसे, पुलिस बाहर खड़े रहे, गली के बाहर खड़े रहे और पुलिस वेट कर रहे थे कब ये घटना शांत होगा। पुलिस की तरफ से जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो करीब 4 से 4.5 घंटे बाद उस स्पॉट में पहुंचे। रैपिड एक्शन फोर्स और कॉम्बैट फोर्स, ये दोनों फोर्स के साथ को लेकर पुलिस का जो टीम, वो टीम अंदर में घुसे, यानी घटना हो जाने के 4 घंटे बाद पुलिस का जो मूवमेंट, वो पुलिस का मूवमेंट सामने आया। मगर वो 4 घंटे में बहुत बड़ी खबर बताई है कि घटना के 4 घंटे तक पुलिस के कान पर जू नहीं रहेंगी। एक और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो रनिक दत्ता रिपोर्ट कर रहे हैं, ये साजिश का, षड्यंत्र का एक और सबूत है। मैंने आपसे वादा किया था कुल मैं आपको 27 सबूत दिखाऊंगा। एक और सबूत दिखाने के लिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जिसमें हिंसक भीड़ है, लोगों पर ईंट पत्थर की बौछार कैसे की जा रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई दुकानों को तबाह कर दिया गया, कई हिंदुओं की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, घर के अंदर जाकर के किसी तरह से लोग छिपे, अपने आप को बचाने की कोशिश की। और पुलिस वाले भी, अगर तस्वीरों में आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो बाइक पर कुछ पुलिस वाले भी आपको नजर आएंगे, भीड़ के बीच से पुलिस वाले निकलते नजर आएंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश आखिरकार क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाइक पर ये पुलिस वाले देखें आप, ये देखिए जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे या भीड़ से यूं ही निकल करके चले गए। यहाँ से तस्वीर चेंज कर सकते हैं टीम पीसीआर। बाइक को कैसे तहस नहस किया गया, ये तस्वीरें, यानी एक एक करके तस्वीरों के जरिए जिंदा सबूत, सच्चे सबूत इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। हिंसक भीड़ ने लाठी डंडे से तोड़ा, बाइक पर ईंट पत्थर तक भी बरसाया गया, बंगाल में बवाल की। अब 4 तस्वीरें आप देखें, अभी तक हमने जितने खुलासे किए हैं, जितने सबूत आपके सामने रखे हैं, 4 तस्वीरों के जरिए अब आप देखें। घर में आगजनी की गई, शुभेंदु अधिकारी ने फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री को खत लिखा क्योंकि सड़क पर उपद्रव हो गया था। और ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की जनता भी सवाल कर रही है। रनिक दत्ता के पास में चलेंगे लाइव। रनिक दत्ता, जो सबूत इंडिया न्यूज अभी दिखा रहा है, जो एक्सपोजे हम दिखा रहे हैं, इसमें कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो भीड़ के बीच से निकल करके जा रहे हैं, बाइक पर बैठे हुए हैं, 2-2 पुलिस वाले हैं। ये पुलिस वाले क्या ऊपर के ऑर्डर्स थे इन पुलिस वालों को हालात कंट्रोल करने के लिए? भीड़ से इस तरह से निकल करके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग ये चाह रहे हो कि हिंसा पहले तो एक बार हो जाए, उसके बाद फिर हालात कंट्रोल होता हुआ सामने दिखाएं। रनिक, एकदम, देखिए उधर का जो रेसिडेंट है उन लोगों का भी यही कहना है कि पुलिस पर मौजूद था। उस घटना जब चालू हुआ, उस घटना के टाइम से ही पुलिस उधर मौजूद था, क्योंकि ये जो बैकलास रोड है, बैकलास रोड में कोलकाता पुलिस का बूथ है। उस बूथ से करीब 500 मीटर के अंदर में ये घटना घटा है। घटना का शुरुआत हुआ था, मगर उधर पुलिस खड़ा भी था, ऐसा भी रनिक, 1 मिनट के लिए रुकिए। इस इन्वेस्टिगेशन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इंडिया न्यूज की ये बहुत बड़ी पड़ताल है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। एक एक तस्वीर का फ्रेम दर फ्रेम हमने एक्सरे किया है, एक एक पीड़ित से जाकर के हमने बात की है और इन पीड़ितों ने क्या कहा। एक महिला का ये कहना था, सब कुछ बिखरा हुआ था, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। रात में तो हम भाग गए, लेकिन सुबह आकर के जब हमने देखा सब कुछ हमारा खत्म हो चुका था, हमारा घर तहस नहस कर दिया था भीड़ ने। लेकिन फिर से मैं सवाल एक ही करूंगा कि जितने पॉलिटिकल लिंक्स वाले लोग हैं, ये आखिरकार है कहां? एक और चश्मदीद की जबानी आप सुनिए। 72 घंटे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असल में हुआ क्या था, इकबालपुर में और मोमिनपुरा में।
इस महिला को आप देख रहे हैं ना, ये महिला बता रही है कि हमने घर के अंदर आकर के देखा सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था और सब कुछ तहस नहस हो गया था। सुबह घर आकर के हमने सफाई की, आकर देखा तो सब कुछ हमारा बिखर गया था। अब अगली तस्वीर एक बार चलाएं आप। सड़क पर बाइक की कतार कैसे लगी हुई है, तबाह हो चुकी बाइक की ये कतार है। ईंट और पत्थर सड़क पर ही नजर आ रहे हैं। रिक्शा और ठेलों से भी तोड़फोड़ की गई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं और अगला एक और सबूत फिर से दिखाएं। हिंसक भीड़, एक बार पुलिस स्टेशन के बाहर कैसे हंगामा किया गया, ये पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया गया। एक बार ऑडियो अप किया जाए, ऑडियो अप करें। पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरह से हंगामा होता रहा। रनिंग दत्ता के बाद एक बार फिर से चलते हैं। जो आरोपी हैं, जो 38 लोग डिटेन किए गए हैं, इन्होंने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया है, रनिंग दत्ता ये बताएं। और जितने भी पॉलिटिकल लिंक वाले लोग हैं, चाहे वो टीएमसी पार्षद का कोई दामाद हो या फिर जो बड़े बड़े नेता हैं उनका कोई रिश्तेदार या फिर उनका साथी, इनके बारे में क्या पता चला है और क्या जिनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं वो भी उन 38 में हैं जो डिटेन किए गए हैं। रनिंग देखिए, अभी तक इस घटना में कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया है 30 के ऊपर आदमी को, पूछताछ भी किया गया है और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस के हाथ लगाया है 2-4 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जिसमें शामिल है और एक नाम, जो नाम है शहबाज। ये शहबाज है, ये जो कोलकाता कॉर्पोरेशन का 78 नंबर वार्ड है, इस वार्ड का देखभाल करने वाला ये शहबाज है। ये शहबाज कौन है, ये शहबाज के पीछे और कौन सा उसका हाथ है, ये भी देखना है। क्योंकि उधर का जो रेजिडेंट है, उन लोगों का कहना है कि जब ये घटना घटा था 7:30 से 8 बजे के अंदर, उसी टाइम में 4 से 5 गाड़ी भर के आदमी आया था बाहर से, जो अंदर घुस के पूरा दुकान पाट लूटने लगा, दुकान पाट में तोड़फोड़ करने लगा और घर में आग लगाने लगा था। उसके साथ साथ ही बॉम्बिंग भी हुआ था, जो कि बाहर से जो लोग आए थे गाड़ी भर भर के, 6 गाड़ी आया था, 6 गाड़ी वैकलास रोड में रुका था और मयूरभंज के गली से वैकलास रोड के ऊपर अटैक किया था। हम ये कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को लेकर के सवाल है, सवाल ममता बनर्जी से भी है, क्योंकि ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल की जनता ने चुन करके अगर अपना सीएम बनाया है और उनकी सरकार बनाई है, तो ऐसे में जिम्मेदारी एक सरकार का इकबाल कहते हैं तभी बुलंद होता है जब जिम्मेदारी ये समझें कि जनता सुरक्षित महसूस करे। अगर हिंदू पलायन कर रहे हैं, अगर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर जुल्म या ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्यों नहीं कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और जितने भी आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, इनके राजनीतिक कनेक्शंस क्यों आखिरकार निकल करके सामने आ रहे हैं। 1 मिनट की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर से लाइव चलेंगे। पश्चिम बंगाल में बीती रात शरद पूर्णिमा के दिन बड़े स्तर पर हंगामा हुआ। इकबालपुर, मोमिनपुर जैसे इलाकों में एक खास समुदाय के लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, बम भी फेंके। उपद्रवियों से बचकर लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि वो अंदर। मयूरभंज में बस्ती के अंदर पूरा दंगा चल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, गेट के पास खड़ा है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जाए और उस दंगे को शांत कराए। इलाके में दंगाइयों की भीड़ ने लोगों के घर में घुसकर सामान के साथ तोड़फोड़ की। हम लोग दौड़ के भागा, हम लोग का बेटा लोग को मार करके भगा दिया, अपना लड़का लोग, हम लोग लड़की लोग को नीचे घुसने के लिए वहां से तरफ किया, लास्ट में हम लोग खाली से भागा। बवाली भीड़ ने जैसे इरादा कर लिया था कि मानो हिंदू परिवारों को आज ईंट के चट्टे के नीचे दबाना है। एक समुदाय विशेष के लोग ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर लोगों पर ईंट पत्थर से हमले करते दिखे। बम फेंक रहा हूँ वहाँ से। आप लोग को मैंने दिखाया बाहर पुलिस कैसे खड़ी है और यहाँ पर देखिए ऐसे ईंट पत्थर है। अभी क्या मारा, देखिए देखिए सारे लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पर जहां से भी बवाली भीड़ निकली, खड़ी गाड़ियों और बाइकों के साथ तोड़फोड़ कर अपने नापाक इरादों के सबूत पीछे छोड़ती चली गई। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय बल तैनात करने का भी आग्रह किया है। हिंदू लोग घर बार छोड़ के भागा, 100 से ज्यादा दुकान लूटी गई
30 बाइक मोटरसाइकिल को पूरा आग से बंद कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मोमिनपुर में अपना त्योहार मनाते हुए आज शांतिपूर्ण समुदाय द्वारा हिंदुओं की बाइक और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हमेशा की तरह सीएम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उन्हें खुली छूट दे रही हैं। जब हम उस इलाके में जा रहे थे, हमें चिंगरी घाटा मोड़ से अरेस्ट किया गया, जो इलाके से उपद्रवित इलाके से बहुत दूर है। वहाँ पे 144 नहीं था, फिर भी वहाँ पे अरेस्ट किया गया। इधर का जो रेसिडेंट्स, उन लोगों का कहना है कि पुलिस अगर सही टाइम पे आते तो ये हादसा नहीं घट सकता था। अभी देखना है कि किस वजह से ये हादसा घटे। पुलिस की तरफ से कहना है इस घटना में अभी तक 4 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 आदमी कौन है? इस इलाका का रेसिडेंट्स है या बाहर से आने वाला? जैसे कि रेसिडेंट्स कह रहे थे कि बाहर से कोई आया था, कोई लोग आके ये घटना घटा है। ये चारों क्या बाहर का आदमी है? यही अभी मेन क्वेश्चन है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। हमने आपको साजिश के 25 सबूत दिखाए हैं, 2 और सबूत आपके सामने लेकर के मैं आऊंगा। षड्यंत्र के ये 27 सबूत। ममता दीदी, आपको भी देखना जरूरी है क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही हैं। आपसे इंडिया न्यूज चैनल ये सवाल करना चाहता है कि वहां पर हिंदू फैमिली अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं महसूस कर रही है? अगर हिंदू कोलकाता से पलायन कर रहा है, अगर राजधानी का आलम यह है, इकबालपुर, मोमिनपुरा, मयूरगंज के आसपास के इलाके का क्या अगर हालात ये हैं, तो फिर बाकी और शहरों का, बाकी और जिलों का आप क्या कहेंगे? और जो राजनीतिक लिंक्स वाले लोग हैं, इन्हें लेकर के ममता सरकार अभी तक खामोश क्यों है? ममता सरकार की चुप्पी कहती क्या है? एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।